गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 38 आई है। इसे अच्छे से लेबल कीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग पार्ट कंचा को ही पढ़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, आज हम कंचा नामक पार्ट का तीसरा अंश पढ़ेंगे। ये पार्ट एक कहानी है जिसके लेखक हैं टी पद्मानभ। ठीक है, और नीचे दिए गए अंश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब क्या है, पढ़ लेते हैं जल्दी से। किसी को शक हो तो पूछ लो। मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। यानी कि अब टीचर जब पढ़ा चुकता है, या मैं भी जब वीडियो बना चुकती हूँ, तो मैं आप लोग से कहती हूँ ना कि अगर आपको समझ में आ गया है तब तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो वही टीचर ने भी बात कही कि भाई अब ये वाला जो आपका लेक्चर है, ये वाला जो पीरियड है वो समाप्त हो चुका है। अब अगर किसी को कोई शक है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो वह पूछ ले। ठीक है, क्या किसी को कोई शक नहीं? अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वह सोच रहा था, क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर ख़रीदना ही पड़े तो कितने पैसे लेंगे? ठीक है, कि मतलब अगर हम साथ में गए तो क्या कंचे मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, और अगर उसे ख़रीदना ही पड़ा तो हमें कितने रुपए देना पड़ेंगे? रामन ने मास्टर जी से सवाल किया और उसे सवाल का जवाब मिला। ठीक है, अम्मी मणि ने शंका का समाधान कराया। कई छात्रों ने ये दोहराया। अप्पू क्या सोच रहे हो? मास्टर जी ने पूछा। पूछ लो ना, शंका क्या है? ठीक है, यानी अब अप्पू क्योंकि सोच रहा था, तो टीचर के चेहरे से मतलब टीचर जो है ना, बच्चों के चेहरे से पहचान लेता है कि कौन बच्चा क्या कर रहा है और क्या करने वाला है ना। तो उसके ही अकॉर्डिंग टीचर को पता चल गया कि अप्पू को भी कोई शंका है, और अप्पू को शंका थी, है ना। क्या शंका थी? लेकिन उसको पढ़ाई से या सबक से मुताल्लिक कोई शंका नहीं थी। उसको जो भी कन्फ्यूजन थी वो कंचों को और दुकानदार को लेकर थी, है ना। उसको चैप्टर से कोई शंका नहीं थी। लेकिन टीचर को लगा कि शायद चैप्टर से, तो उसने कहा भाई पूछ लो क्या शंका है। तो शंका ज़रूर है। क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे ले लेगा? ठीक है, यानी कि अगर नहीं देगा तो कितने लेगा? ठीक है, क्या 5 पैसे में मिलेगा? यानी कि क्या 5 पैसे में हमें कंचे मिल जाएंगे? 10 पैसे में? क्या सोच रहे हो? पैसे क्या? कितने पैसे चाहिए? वह कुछ नहीं बोला। किसके लिए? ठीक है, यानी अब ये सवाल जवाब हो रहे हैं। टीचर पूछ रहे क्या सोच रहे हो, जवाब नहीं दे रहा है। किसके लिए तुम्हें पैसे चाहिए? जैसे इंसान एक अपने ही ख्याल में हो, वो ख्याली में बड़बड़ाता है ना, वो चीज़ यहाँ पे, वो सिचुएशन है यहाँ पे। हरी लकीर वाले सफ़ेद गोल कंचे उसके सामने से क्या कर रहे थे? फिसलते गए। यानी उसको दिख रहा है कि कंचे सारे मेरे सामने टहल घूम रहे हैं। मास्टर जी ने पूछा, क्या रेलगाड़ी के लिए? है ना। उसने सिर हिलाया। बेवकूफ़, रेलगाड़ी को पैसे से ख़रीद नहीं सकते हैं। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करोगे? ठीक है, अब सर को क्या लगा कि ये पैसे इसलिए पूछ रहा है कि भाई अगर मैं रेलगाड़ी खरीदने जाऊंगा तो कितने की है, या ये इस तरह से पूछ रहा है। तो सर ने क्या करा? बेवकूफ़, रेलगाड़ी कोई पैसों में मिलती है, और अगर मिल भी गई तो तुम उसका करोगे क्या? वो तुम्हारे किस काम की, है ना। तो अब उम्मीद करती हूँ तक समझ में आ गया होगा। पहला क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है अप्पू के मन में क्या शंका थी। ठीक, तो अप्पू के मन में क्या शंका थी कि अगर मैं उसे लेके गया तो कंचे मुझे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। चलिए, तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं। वह सोच रहा था, क्या सोच रहा था? क्या जॉर्ज के साथ चलने पर दुकानदार उसे कंचे नहीं देगा, है ना, और अगर खरीदने ही पड़ेंगे तो कितने पैसे लेगा? लिख लेंगे। अगला क्वेश्चन लिखा है, अप्पू कंचे किसके साथ खेलना चाहता था? दूसरे का आंसर आप यहाँ से लिख सकते हैं, अप्पू कंचे अपने दोस्त जॉर्ज के साथ खेलना चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, ऐसे कौन कौन सी वस्तु है जिन्हें आप पैसे होने पर भी खरीद नहीं सकते? सोचकर लिखिए। अब इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि भाई रेलगाड़ी, हवाई जहाज़, ट्रक, टैंक आदि ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम पैसे होने पर भी नहीं खरीद सकते हैं। लाल किला, ताजमहल, है ना, इनके अगर अगर पैसे भी होंगे ना तो भी आप इन्हें नहीं खरीद सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया। रेखांकित शब्द से एक नया वाक्य बनाइए। सबक से आपको एक नया वाक्य बनाना है। अब देखिए इसका आंसर आप यहाँ से लिखेंगे कि सबक के ऊपर आपको अलग से सेंटेंस बनाने थे। तो देखिए मैंने यहाँ 3 बना दिए, कोई भी आप एक लिख सकते हैं। जैसे लिखा है, सबक याद करके लाना।
ठीक है, या सबक अधूरा ही रह गया, या बाकी का सबक हम कल पूरा करेंगे। तो इस तरह से जो भी आपको अच्छा लगे, सबक माने क्या होता है, चैप्टर, जो आप काम कर रहे हैं, वर्क, टुडेज वर्क, आज का काम, है ना। तो जो आज का काम आप कर रहे हैं, ये उर्दू का वर्ड है सबक। ये देखिए इस तरह से उर्दू में लिखा जाता है ना सबक, जो उर्दू वाले बच्चे हैं वो जानते होंगे, है ना। तो इसे आप लोग लिख लेंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन लिखा है, यदि 10 पैसे में 5 कंचे मिलते हैं तो अप्पू ने 1 रुपये में कितने कंचे खरीदे होंगे। इसका आंसर देखिए, वीडियो फिनिश करते हैं। अब आप देखिए, यदि 10 पैसे में 5 कंचे मिलते हैं तो फिर उसे 1 रुपये में कितने मिलेंगे। 10 पैसे में कितने कंचे हैं, 5, है ना। तो 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। ठीक है, तो इसको हम 10 से 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 10 के उसमें कितने निकलेंगे, 10, है ना। तो इस तरह से कितने कंचे हो गए, 50। तो अप्पू ने 1 रुपये में कितने कंचे खरीदे, 50 कंचे खरीदे। ठीक है, कर लेंगे। चलिए, तो अच्छी वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। अच्छी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।